इसकी अहम तरीन समात इस वक्त जो है वो मुकम्मल हुई है और फैसला महफूज किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन लीडरशिप यहाँ पे पहुँची है। बैरिस्टर गौहर जी इस वक्त बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पहुँचे हैं। सर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला महफूज कर लिया गया है, आज अहम तरीन फैसला सुनाया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? जी सर, देखो, इन अदालतों ने कई मरतबा तो हमें मायूस किया हुआ है, लेकिन अल्लाह के दरबार में फिर भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से तो इंसाफ होना है और खान साहब के साथ इंसाफ होकर रहेगा। बहुत अरसा हो गया, 300 से ज़्यादा केसेस हो गए, 350 से ज़्यादा पेशियाँ खान साहब भुगत चुके थे जब वो जेल नहीं जा चुके थे, और जेल चले भी गए। 5 दिन के अंदर 3 सज़ाएँ हो गई, 45 साल की सज़ाएँ दी गई, उसको बोल रखा गया, उसकी वाइफ को सज़ाई गई। एक हाउस वाइफ को जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसकी मिसाल नहीं मिलती, किसी को उसको सज़ा दी गई और किसी को इस तरह रखा गया हो, किसी को बच्चों से भी रोका गया हो, किसी को किताबें भी रोकी गई हो, रूल्स की वायलेशन करते मुलाकातें भी रोकी गई हो। लेकिन अल्लाह की शान बड़ी है, उम्मीद है अल्लाह के दरबार से इंशाअल्लाह ताला। सर, आप सब इमरान खान को लीडर मानते हैं, लेकिन केपी का बजट पास कर लिया गया है, क्या इमरान खान को मैनेज कर दिया गया है? मैं आपको ये बताता हूँ, खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो, मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है, ये कोई ऐसा पास नहीं हुआ। और ये खान साहब की असम्बली, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट है, वो जैसे कहेंगे ऐसे। अगर इमरान खान साहब कहते हैं असम्बली तहलील कर रही है तो फौरी तौर पे तहलील कर देंगे। अगर इस्तीफे कहते हैं कि पार्लियामेंट से इस्तीफे दें तो इस्तीफे दे देंगे। सर, इसमें किसी 1 सेकंड का भी कोई इंतज़ार नहीं करेगा। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है, खान साहब का वोट है। हमारे पास हमारे वोट थोड़े। मैं आपको बताऊँ, मेरे ख़ानदान वाले मुझे वोट ना देते, खान ना होता तो। थैंक यू। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुनी है। इमरान खान का अहम तरीन मुकदमा इस वक्त जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में भी समात है, और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी इस केस की अहम तरीन समात इस वक्त जो है वो मुकम्मल हुई है और फैसला महफूज किया गया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन लीडरशिप यहाँ पर पहुँची है। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के साथ हर तरह से करेंगे और पूरी उम्मीद है कि आज अदालतें जो है वो इंसाफ मुहैया करेंगी और इमरान खान की रिहाई का सबब बनेगी। और यहाँ पे सीनियर तरीन लीडरशिप पहुँचना शुरू हो चुकी है। खसूसी मनाज़र हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के, जिसमें इमरान खान के अहम तरीन मुकदमात, जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस, इसके साथ साथ दीगर जो इस वक्त केसेस हैं, जिसमें इस्लामाबाद के अंदर धरने और इसके अलावा जो इलेक्शन रिज़ल्ट के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी रैलीस निकालते रहे, 26 नवंबर के हवाले से मुकदमात हैं। इन तमाम मुकदमात में अहम समातें इस वक्त अचानक शुरू हो चुकी हैं। जब इमरान खान का अहम तरीन फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन खसूसी मनाज़र हैं। इस वक्त हम आपको बरह रास्त सुना रहे होंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये मनाज़र इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ पे लीगल टीम भी पहुँची है। फतेहुल्लाह बरकी साहब मौजूद हैं, आसिम मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले आसिम मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि बड़े जो फ़ैसले हैं महफूज कर लिए गए हैं, अहम जो समातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, ये तमाम तर मामला तो आप किस तरफ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये 26 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें 28 पर्चे इस्लामाबाद में दर्ज हुए थे और मोस्टली तकरीबन 50% के करीब मुकदमात में चलान सबमिट हो गए। अब उनका ट्रायल था। तो आज इंसदाद दहशत गर्दी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फर्स्ट ईयर लीडरशिप, सेकंड ईयर लीडरशिप से लेके कौंसल लेवल तक और आम वर्कर्स जो है वो इस केस के अंदर मतलब दूर दराज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से आए, उनकी हाज़िरी हुई है यहाँ पे। मैं खुद एक केस में मुलज़म हूँ यहाँ पे। 463 FIR है थाना सेक्रेटरीट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने पुतला जलाने वाला केस है, उसके अंदर हम मुलज़म थे। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि जब इमरान खान के अहम तरीन केसेस लगाए ही नहीं जा रहे थे, एहतजाज चल रहे थे, खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुचली जा रही थी, अचानक केसेस की समात हुई है और सबसे बड़ा मुकदमा जो है वो 9 मई का मुकदमात के फ़ैसले महफूज हुए हैं। ये सारी सूरत हाल अचानक सामने आई है। जी देखें, बात यह है कि ज़रा आप सूरत हाल आलमी सतह के साथ मिला के देखें, रजीम के साथ मिला के देखें, तो ज़रा फादर टाइम बिंग कभी स्लो हो जाते हैं, कभी तेज़ हो जाते हैं। अडयाला जेल के अंदर आप जब खान साहब के 2 केसेस का देख रहे हैं, ट्रायल 2-2 महीने स्लो हो जाता है। उसमें डेट अभी 26 तारीख पड़ी हुई है, लास्ट डेट में जज साहब नहीं थे, तो अभी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस नैच पे लेके जाते हैं। लेकिन मैं चाह ये रहा हूँ कि आलमी नोयत को सामने रखते हुए खान साहब को ये जो सियासी बुनियादों पर मुखासमत में जेल में रखा गया है, ये अगर इतने ले रहे हैं, इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं, उसका हाथ पांव बांध के जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है खोलें, आए सियासी मैदान के अंदर जंग लड़के देख लें कि पब्लिक किसके साथ खड़ी है, तो इमरान खान भी बता देगा। माजी का ट्रैक रिकॉर्ड उसका मौजूद है,
कोई इमरान खान बदला लेने की पोजीशन में ये नहीं है कि मैं इसका जो आपने मेरे साथ किया मैं वो करने के तैयार हूँ, लेकिन आपने जो सिस्टम के अंदर रहते हुए सिस्टम को मैं समझता हूँ कि वो बुखला गया सिस्टम, वो अपनी मौत आप मर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पहुँचे हैं, सीनियर लीडरशिप भी पहुँची है। फतेहुल्लाह बरकी साहब के पास चलते हैं। जी फतेहुल्लाह बरकी साहब, ये सब कुछ अचानक आपके चेहरे पे रौनक खुशियाँ देखने को मिल रही हैं, ये तब हुआ है जब इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, समातें नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक हमने देखा है कि बड़ा मुकदमा 9 मई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। उसके बाद इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में अचानक समातें मुकर्रर की गई हैं। ये सारी सूरत हाल को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जो 9 मई के केसेस का फ़ैसला महफूज किया गया है वो लाहौर हाई कोर्ट में किया गया है, और ख़ान साहब के 8 केसेस हैं जिनमें ख़ान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त है। और ये मौजूदा सिचुएशन में हम ATC कोर्ट इस्लामाबाद में ठहरे हैं, जहाँ पे हमारी तमाम तर लीडरशिप तकरीबन 229 हमारी BBA यहाँ पे आज फ़िक्स थी, अबुल हसन साहब के पास और हमारे ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास। और इसी तरह हमारे यहाँ पे 3 केसेस के ट्रायल भी आज लगे हुए थे, 706, 838 और इसी तरह 12-22 अपारा। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि खुशी है, कोई खुशी नहीं है। हम यकीन माने कि इस सिस्टम से और इस जुडिशरी से हम आखिरी हद तक पहुँच गए हैं। जिस तरह उनके हरकत हैं और जिस तरह उनके सकनात हैं, प्रीवियस 1 साल से ख़ान साहब की बेल पिटिशन जो है उन पे वो लगातार बास पे बास सुनते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के कल उनमें इतनी जुर्रत आ गई कि उन्होंने केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन महफूज कर लिया है, उसके बाद अब ये पता नहीं चल रहा कि अब वो किस खाने में चला गया है और कौन सी तरीके के फ्रिज में उन्होंने महफूज कर लिया है, लेकिन है महफूज। जब वो अनाउंस होगा तो हम आपको भी, हमें भी और पूरे आवाम को भी पता चल जाएगा कि ये अब कौन से सरखाने से निकल के ये फ़ैसला अनाउंस करके साइन हो गया है। लेकिन जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, इंशाल्लाह हम डट कर करेंगे, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह, ईमान के साथ, यकीन के साथ, इमरान अहमद खान यासिर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जो 9 मई के केसेस का फ़ैसला महफूज किया गया है वो लाहौर हाई कोर्ट में किया गया है, और ख़ान साहब के 8 केसेस हैं जिनमें ख़ान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त है। और ये मौजूदा सिचुएशन में हम ATC कोर्ट इस्लामाबाद में ठहरे हैं, जहाँ पे हमारी तमाम तर लीडरशिप तकरीबन 229 हमारी BBA यहाँ पे आज फ़िक्स थी, अबुल हसन साहब के पास और हमारे ताहिर अब्बास सिपरा साहब के पास। और इसी तरह हमारे यहाँ पे 3 केसेस के ट्रायल भी आज लगे हुए थे, 706, 838 और इसी तरह 12-22 अपारा। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि खुशी है, कोई खुशी नहीं है। हम यकीन माने कि इस सिस्टम से और इस जुडिशरी से हम आखिरी हद तक पहुँच गए हैं। जिस तरह उनके हरकत हैं और जिस तरह उनके सकनात हैं, प्रीवियस 1 साल से ख़ान साहब की बेल पिटिशन जो है उन पे वो लगातार बास पे बास सुनते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के कल उनमें इतनी जुर्रत आ गई कि उन्होंने केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन महफूज कर लिया है, उसके बाद अब ये पता नहीं चल रहा कि अब वो किस खाने में चला गया है और कौन सी तरीके के फ्रिज में उन्होंने महफूज कर लिया है, लेकिन है महफूज। जब वो अनाउंस होगा तो हम आपको भी, हमें भी और पूरे आवाम को भी पता चल जाएगा कि ये अब कौन से सरखाने से निकल के ये फ़ैसला अनाउंस करके साइन हो गया है। लेकिन जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, इंशाल्लाह हम डट कर करेंगे, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह,